हेलो फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। हम बात कर रहे थे उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में अपना अगला टॉपिक है हार्मोन। हार्मोन बात करते हैं अपन। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा के हार्मिया, ग्रीक भाषा के हॉर्मियो शब्द से लिया गया है। इस हॉर्मियो का शाब्दिक अर्थ है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट कहेंगे अपन उत्तेजित या उत्प्रेरित करना। किसे कहेंगे? उत्तेजित या उत्प्रेरित करना। बात करते हैं अपन 1948 में थीमेन नामक वैज्ञानिक ने 1948 में थीमेन नामक वैज्ञानिक ने पौधों में हार्मोन शब्द की जगह पादप हार्मोन, हार्मोन शब्द की जगह पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन शब्द प्रयुक्त किया। थीमेन ने 1948 में पौधों में हार्मोन शब्द की जगह शब्द दिया फाइटो हार्मोन, जिसे अपन कह सकते हैं पादप हार्मोन। अब देखेंगे अपन पादप हार्मोन किसे कहते हैं? फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन। वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के एक भाग में निर्मित होकर दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं। अपन पादप हार्मोन कहेंगे वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के एक भाग में बनते हैं तथा दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं, जिनकी मात्रा से या अपन कह सकते हैं जिनकी अल्प मात्रा से पौधे की वृद्धि एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। हार्मोन या पादप हार्मोन कहेंगे अपन पौधे में कार्बनिक पदार्थ जो एक भाग में बनता है दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है और उसकी कम मात्रा पौधे की वृद्धि एवं अन्य कार्य कार्यों को प्रभावित करती है, उसे अपन कहेंगे पादप हार्मोन। बात करें अपन पादप हार्मोन, पौधों में वृद्धि के आधार पर पादप हार्मोन दो प्रकार का माना जाता है। वृद्धि के आधार पर पादप हार्मोन दो प्रकार का माना जाता है। फर्स्ट अपन कहेंगे वृद्धि बढ़ाने वाला, सेकंड कहेंगे अपन वृद्धि रोधक या वृद्धि को रोकने वाला। कोई हार्मोन पौधों में कम मात्रा में बनता है और वो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है तो उसे क्या कहेंगे? वृद्धि को बढ़ाने वाला। और वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहेंगे? जिसकी अल्प मात्रा पौधे की वृद्धि को रोक देती है या बढ़ने को रोक देती है, उसे क्या कहेंगे? वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन की बात करते हैं तो इसमें है अपन वे हार्मोन जो
पौधों में निर्मित होते हैं, पौधों में निर्मित होते हैं। वृद्धि रोधक की बात करें पर तो वे हार्मोन जो कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाएंगे। वृद्धि बढ़ाने वाले कहेंगे वे हार्मोन जो पौधों में निर्मित होते हैं, और वे हार्मोन जो पौधों में निर्मित नहीं होते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोनों की बात करें तो उदाहरण है ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। उसके बाद बात करते हैं अपन वृद्धि रोधक हार्मोन। उदाहरण की बात करते हैं अपन, वृद्धि रोधक हार्मोन होंगे ABA, MH, और अपन इथाइलिन को भी मानते हैं वृद्धि रोधक, इथाइलिन। ठीक है, अपन ने पढ़ा वृद्धि के आधार पर दो प्रकार के होता है, वृद्धि को बढ़ाने वाले जिनकी अल्प मात्रा पौधे की वृद्धि को बढ़ा देती है, या अपन कह सकते हैं सूक्ष्म मात्रा प्लांट वृद्धि को बढ़ा देती है, उसे कहेंगे वृद्धिकारक। ये प्राकृतिक रूप से पौधों में निर्मित होते हैं, प्राकृतिक रूप से पौधों में निर्मित होते हैं, और ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन और वृद्धि रोधक हार्मोन। इन दोनों को मिक्स रूप से कहा जाता है पादप वृद्धि नियंत्रक, या अपन कह सकते हैं पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन। नियंत्रित करना मतलब वृद्धि को बढ़ाना भी नियंत्रण कहलाता है, और वृद्धि को रोकना भी क्या कहलाता है, वृद्धि नियंत्रक। तो दोनों को मिक्स रूप से अपन कहेंगे पादप वृद्धि नियंत्रक। अब देखते हैं पादप वृद्धि नियंत्रक अपन किसे कहेंगे। पादप वृद्धि नियंत्रक। अपन ने पहले बात की थी पादप हार्मोन, अब बात करते हैं पादप वृद्धि नियंत्रक। अपन कहेंगे पोषक तत्वों के अतिरिक्त वे रसायन, पोषक तत्वों के अतिरिक्त वे रसायन जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रण किसे कहेंगे, पोषक तत्वों के अतिरिक्त वे रसायन जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, पौधों में कार्य के आधार पर। फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट है ऑक्जिन। सेकंड बात करें अपन जिब्रेलिन्स। थर्ड बात करते हैं साइटोकाइनिन। फोर्थ अपन बात करें वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक के रूप में अपन पढ़ते हैं ABA और MH। अगर कार्य की बात करें, वृद्धि रोधक में अपन ने पढ़ा था इथाइलिन। अगर कार्य के आधार पर अपन बात करते हैं तो इथाइलिन को माना जाता है 5वां। इथाइलिन सभी को पता है, इथाइलिन मुख्यतः काम में लेता है फलों को पकाने में। ठीक है, अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑक्जिन की। ऑक्जिन की बात करते हैं, सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला पादप वृद्धि नियंत्रक है। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं अपन, अगर पूछा जाता है सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला पादप वृद्धि नियंत्रक है तो कौन सा माना जाएगा, ऑक्जिन। कौन सा है, ऑक्जिन। फिर बात करते हैं अपन ऑक्जिन की खोज डार्विन ने की। ऑक्जिन की खोज की थी
डार्विन ने। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन को शुद्ध रूप में प्राप्त किया था थीमेन ने। ऑक्सीजन की खोज की थी डार्विन ने और ऑक्सीजन को शुद्ध रूप में प्राप्त किया था थीमेन ने। इसके बाद बात करते हैं 1928 की। वैज्ञानिक थे F.W. वेंट। F.W. वेंट ने सर्वप्रथम 1928 में उन हार्मोन के लिए जो पौधों के शीर्ष भाग में बनते हैं, बात की थी अपने 1928 की। F.W. वेंट ने उन हार्मोन के लिए जो पौधों के शीर्ष भाग में बनते हैं उन्हें इसने नाम दिया था ऑक्सीजन। अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन नाम सर्वप्रथम किसने दिया? F.W. वेंट ने। कब दिया? 1928 में। किसको दिया? वे हार्मोन जो पौधों के शीर्ष भाग में बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पौधों के शीर्ष भाग में बनता है, इसलिए ऑक्सीजन के प्रभाव को शीर्ष कलिका प्रभुत्व कहा जाता है। ऑक्सीजन के प्रभाव को कहा जाता है शीर्ष कलिका प्रभुत्व। अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के निर्माण की। ऑक्सीजन का निर्माण ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से होता है। अपन ने ये तो देखा है, थीमेन ने ये कहा था कि कोई सा भी हार्मोन जो पौधे के शीर्ष भाग में बनता है उसे अपन ऑक्सीजन कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण होता है किससे? ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन को अपन सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं अपन, प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक ऑक्सीजन, दूसरा अपन कह सकते हैं संश्लेषित ऑक्सीजन। देखना, फर्स्ट अपन बात करते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन अपन किसे कहेंगे? जो पौधों के शीर्ष भाग में बनता है। और प्राकृतिक ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश में पौधों में उत्पन्न होता है, अपन देखते हैं पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण शीर्ष कलिकाओं, अपन कह सकते हैं नई पत्तियों, शीर्ष कलिकाओं, नई पत्तियों तथा निर्माणाधीन भ्रूण व फल में होता है। ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है? शीर्ष कलिकाओं, नई पत्तियों, निर्माणाधीन भ्रूण व फल में होता है। शीर्ष कलिकाओं में या नई पत्तियों में, ऊपरी पत्तियों में इसका निर्माण होने के कारण इसके प्रभाव को कहा जाता है शीर्ष कलिका प्रभुत्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण। प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA, अपन कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड, कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं अपन संश्लेषित ऑक्सीजन, वह हार्मोन जो प्राकृतिक ऑक्सीजन की तरह ही होता है लेकिन कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। कार्य वही करता है जो प्राकृतिक ऑक्सीजन का रहेगा। संश्लेषित ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं IBA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T। IBA की बात करें तो अपन इंडोल ब्यूटायरिक एसिड,
अगर फुल फॉर्म पूछ जाती है IA इंडोल एसिटिक एसिड, जो कौन सा है, प्राकृतिक ऑक्सीजन। दूसरा बात करते हैं IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। थर्ड बात करते हैं NAA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड। फिर बात करते हैं 2,4-D। 2,4-D अपन ने खरपतवारों में बहुत बार पढ़ा है। खरपतवार नाशी के लिए अपन मुख्यतः क्या काम में लेते हैं, गेहूं में 2,4-D। 2,4-D हार्मोन है। 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऐसे ही अगर 2,4,5-T की बात करते हैं ना, 2,4,5 डाई की जगह आएगा ट्राई, तो यहां थे 2 और 4 दो थे, यहां हो गया 2,4,5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अपन ने बात कर ली ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्राकृतिक और संश्लेषित 4 हैं, IA NA 2,4-D और 2,4,5-T। प्राकृतिक की बात करते तो कौन सा है, IA इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जिब्रेलिन्स की। या जिब्रेलिन से पहले अपन देख लेते हैं ऑक्सीजन में थोड़ा सा। फर्स्ट अपन ने देखा IAA, इसी के साथ अपन इसके कार्य भी देख लेते हैं। इसका पूरा नाम था इंडोल एसिटिक एसिड। अगर अपन कार्य की बात करते हैं, IA का कार्य होता है पौधों में वृद्धि बढ़ाना, पौधों में वृद्धि को बढ़ाना या प्रेरित करना। दूसरा अपन कार्य की बात करते हैं, फूलों को झड़ने से रोकना, फूलों को झड़ने से रोकना। अगर तीसरे कार्य की बात करते हैं, अगर कुछ फल हैं, कच्चे फलों को गिरने से रोकना, ये कार्य किसके हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। अब सेकंड बात करते हैं अपन IBA, नाम था इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अपन ने हमेशा पढ़ा है पौधों में जड़ों के विकास के लिए मुख्यतः अपन काम में लेते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इसलिए इसका व्यापारिक नाम है रूटेक्स या सोरोडेक्स। अगर बाजार में अपन IBA के नाम की बात करते हैं तो IBA रूटेक्स या सोरोडेक्स के नाम से बिकता है। रूटेक्स कहेंगे रूट, जो रूट की वृद्धि को प्रमोट करता है, ये रूट की वृद्धि को बढ़ाता है, या अपन कहेंगे जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, उसे क्या कहेंगे, रूटेक्स। IBA का व्यापारिक नाम है रूटेक्स और सोरोडेक्स। फिर बात करते हैं अपन कार्य की। IBA के कार्य में अपन देखते हैं सबसे पहले जोड़ों के विकास को बढ़ाता है, ये अपने को पता है। अगर अपन मुख्यतः इसके यूज की बात करें तो अपन देखते हैं कलम में, अपन ने प्रवर्धन में देखा था कलम जो 22.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कलम में शीघ्र जड़ों के विकास के लिए, कलम में शीघ्र जड़ों के विकास के लिए 100 से 500 ppm सांद्रता किसकी काम में ली जाती है, IBA का प्रयोग करते हैं। अगर कलम लगाने के लिए शीघ्र अपन जड़ों का विकास करना है तो 100 से 500 ppm सांद्रता IBA का अपन उपयोग करते हैं। IBA की बात करते हैं अपन तो IBA बाजार में रूटेक्स या सोरोडेक्स के नाम से मिलता है और ये रूट की वृद्धि को बढ़ाता है। थर्ड अपन बात करते हैं NAA, पूरा नाम था नेफ्थेलिक एसिटिक
एसिड, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड। इसके व्यापारिक नाम की बात कर दें तो इसका व्यापारिक नाम है फ्लेनोफिक्स, व्यापारिक नाम है प्लेनोफिक्स। अब बात करते हैं पर NaA के कार्य। मुख्यतः फूलों से संबंधित अपन हार्मोन की बात करते हैं तो नाम आता है NaA। अगर बात करते हैं अपन जड़ों से संबंधित हार्मोन तो हमेशा बात आती है IBA। ऐसे ही फूलों से संबंधित हार्मोन कौन सा है? NaA। इसका कार्य है फूलों को या फूलों का विरलीकरण, विरलीकरण अपन कहेंगे थिनिंग। अगर अत्यधिक फूल एक से अधिक या एक से अधिक शाखा पर अधिक फूल आते हैं तो उन फूलों को कम करने के लिए, अपन काम में लेते हैं NaA। इसे कहा जाता है फूलों का विरलीकरण या थिनिंग। दूसरी बात करते हैं अपन फूलों को झड़ने से रोकने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? NaA। फूलों को विरलीकरण कम करने के लिए और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं अपन? NaA। इसके बाद अपन चौथा ऑक्जीन 2,4-D 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अपन देखा भी फूलों से संबंधित हार्मोन कौन सा था? NaA। जड़ों से संबंधित IBA। और अपन बात करते हैं खरपतवार को मारने के लिए अपन कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? 2,4-D। अगर बात करते हैं इसकी मात्रा की, 20 ppm से अधिक मात्रा, 20 ppm से अधिक मात्रा का अपन उपयोग करते हैं खरपतवारों को मारने के लिए। अपन कह सकते हैं खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग किया जाएगा अगर उसकी सांद्रता कितनी है? 220 ppm से अधिक। फिर बात करते हैं अगर 20 ppm से कम सांद्रता है, सांद्रता कितनी है? 20 ppm से कम, तो ये किसका कार्य करेगा? हार्मोन का कार्य किसका करेगा? सेकंड अपन बात करते हैं, पहला अपन ने पढ़ा ऑक्जीन। ऑक्जीन के अपन ने 4 पार्ट पढ़े हैं, IA, IBA, NaA और 2,4-D। सेकंड अपन पढ़ते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की खोज 1926 में कुरोसावा ने की। 1926 में किसने की थी? कुरोसावा ने। अगर बात करते हैं जिब्रेलिन्स के कार्य, जिब्रेलिन मुख्यतः काम आता है, फर्स्ट अपन बात करते हैं फलों का आकार बढ़ाने में। जिब्रेलिन मुख्यतः काम आता है फलों का आकार बढ़ाने। दूसरा अपन बात करते हैं अंगूर में बीज रहित फलों के आकार बढ़ाने में, या अपन कह सकते हैं अंगूर में बीज रहित फलों के निर्माण के लिए अपन काम लेते हैं किसका? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स को अपन GA के नाम से जिब्रेलिक एसिड, और इसका कर्तव्य रूप है GA3 जिब्रेलिक एसिड 3rd। अंगूर में बीज रहित फलों का निर्माण किससे होता है? जिब्रेलिक एसिड से। थर्ड बात करते हैं अपन बेरी का आकार बढ़ाने के लिए। बेरी का आकार बढ़ाने, बेरी कहते हैं फल का प्रकार है जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन सुषुप्ता तोड़ने में। सुषुप्ता तोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड का। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज स्क्रूग व मिलर ने। साइटोकाइनिन की खोज की स्क्रूग व मिलर ने। किसमें की थी? ईस्ट के डीएनए, इस पर कह सकते हैं खमीर, ईस्ट के डीएनए में साइटोकाइनिन की खोज हुई, ईस्ट के डीएनए में। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन के कार्य। साइटोकाइनिन के कार्य की बात करें, कार्यों की बात करें तो फर्स्ट कार्य है कोशिका विभाजन, दूसरा है सुषुप्ता तोड़ने में। साइटोकाइनिन कार्य की बात करते हैं अपन कोशिका विभाजन और सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में। इस साइटोकाइनिन को कहा जाता है एंटीऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन को कहा जाता है एंटीऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ बात कर रहे थे अपन वृद्धिरोधक हार्मोन। वृद्धिरोधक कहेंगे जिनकी सूक्ष्म मात्रा या कम मात्रा पौधे की वृद्धि को रोक देती है। पौधों की वृद्धि को रोक देना अपन दो चीज पढ़ी थी, ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं ABA की खोज 1964 1964-65 में। ABA की खोज हुई 1964-65 में। इसकी खोज कॉन्स व एडिकोट ने की। AB की खोज हुई थी 1964-65 में, इसकी खोज की थी कॉन्स व एडिकोट ने। अगर बात करते हैं अपन ABA के कार्य, तो ABA कार्य करेगा, या इससे पहले अपन बात करते हैं ABA के निर्माण की। ABA को सर्वप्रथम कपास के पुष्प में ABA को सर्वप्रथम कपास के पुष्प में एब्सिसिन नामक तत्व के रूप में खोजा गया, या अपन कह सकते हैं रसायन के रूप में खोजा गया। ABA एब्सिसिक एसिड खोज की थी 1964-65 में, की थी कॉन्स व एडिकोट ने। सर्वप्रथम कपास के पुष्प में एब्सिसिन के रूप में अपन को ABA प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं ABA के कार्य। ABA का मुख्य कार्य सुषुप्ता अवस्था को प्रेरित करना है। मुख्य कार्य क्या है? सुषुप्ता अवस्था को प्रेरित करना। अगर अपन दूसरे कार्य की बात करते हैं तो ABA रंध्रों को बंद करने में सहायक होता है। ABA का अपन दूसरा कार्य देखें तो क्या है? रंध्रों को बंद करना। रंध्रों को जब बंद करेंगे अपन तो कोशिका भित्ति पर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो स्ट्रेस उत्पन्न होगा, इसलिए अपन इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ABA को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस को कहेंगे अपन तनाव हार्मोन, या अपन इसको कह सकते हैं एंटी जिब्रेलिंस हार्मोन। एंटी जिब्रेलिंस हार्मोन कहेंगे किसको? ABA को। क्यों कहेंगे? क्योंकि सुषुप्ता अवस्था को प्रेरित करता है, और जिब्रेलिंस का कार्य क्या है? सुषुप्ता अवस्था को तोड़ना। जिब्रेलिंस कार्य करता है सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने का, और सुषुप्ता अवस्था को बढ़ाता कौन है? एंटी जिब्रेलिंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन दूसरा वृद्धिरोधक हार्मोन MH। पूर्ण रूप देखें तो मैलिक हाइड्रेजाइड। अगर हम कार्य की बात करते हैं, प्याज के कंदों में अंकुरण को रोकना।
प्याज के कंदों में अंकुरण को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैलिक हाइड्रोजाइड। अगर अपन प्याज को अंकुरण को रोकना है कंदों में तो किसका उपयोग करेंगे? मैलिक हाइड्रोजाइड। या अपन कह सकते हैं ये भी किस कार्य करता है? सुषुप्तता को प्रेरित करता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलिन। इसके बाद अपन बात करते हैं इथाइलिन। लास्ट अपन बात करते हैं इथाइलिन। इथाइलिन की खोज 1962 में, इथाइलिन खोज 1962 में ब्रुज नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ब्रुज ने। इथाइलिन के नाम से अपने को पता है इथाइलिन मुख्यतः किसके काम में लेता है? फलों को पकाने के लिए। किसके काम आता है? फलों को पकाने के लिए। अगर बात करते हैं इथाइलिन का अशुद्ध रूप, या अपन कहते हैं इथाइलिन को शुद्ध होने से पहले या शुद्ध होने से पहले का रूप कौन सा है? एसिटिलीन। या अपन कह सकते हैं विशुद्ध या अशुद्ध रसायन कौन सा है इथाइलिन का? एसिटिलीन। जो विषैला होने के कारण, कौन सी प्रकृति का होता है? विषैला होने के कारण इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए नहीं किया जाता है। किसका उपयोग? एसिटिलीन का, क्योंकि ये विषैला होता है और ये अशुद्ध रूप है। फिर बात करते हैं इथाइलिन का व्यापारिक उत्पाद। इथाइलिन का व्यापारिक उत्पाद है इथ्रेल और इथेपॉन। व्यापारिक उत्पाद है इथ्रेल और इथेपॉन। इथ्रेल की बात करते हैं तो इथ्रेल पाया जाता है द्रव अवस्था में और इथेपॉन पाया जाता है गैसीय अवस्था में। इन दोनों का ही उपयोग फलों को शीघ्र पकाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना हार्मोन का चैप्टर या पादप हार्मोन का चैप्टर यही कंप्लीट होता है।